नमस्ते छात्रों, मैं ज्योति यादव। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से 2 पाठ की रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला पाठ जो है वो है नादान दोस्त और बचपन और नादान दोस्त। इन 2 पाठ की हम आज पुनरावलोकन रिवीजन कर रहे हैं कि इन 2 पाठों में से किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है बचपन। अगर आपको प्रश्न ऐसा क्या आ सकता है कि बचपन पाठ के जो लेखक या लेखिका है उनका नाम बताइए। तो आपने पाठ पढ़ा है, वीडियो देखा है, अभी आपको ये बताना है कि बचपन पाठ की जो लेखिका है उनका नाम क्या है। बचपन पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी ने अपने जीवन के बारे में बचपन पाठ में बताया है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो कृष्णा सोबती है उनके बचपन में और आपके बचपन में क्या फर्क है। तो उसमें बहुत अंतर आ चुका है, ऐसा कृष्णा सोबती ने कहा है। तो तीसरा प्रश्न बन सकता है कि कृष्णा सोबती को बचपन में किस तरह के कपड़े पहनना, किस तरह के खाने की चीज़ें पसंद थी। तो कृष्णा सोबती को छोटे मिनी स्कर्ट, टॉप्स, फ्रॉक, झालर वाले फ्रॉक ये सब पहनना पसंद था, लेकिन अब वो इस तरह के कपड़े पहनती है, नहीं पहनती है। कृष्णा सोबती जी अब उम्र में किस तरह का यानी कैसा महसूस करती है, ये प्रश्न बन सकता है। तो बचपन पाठ की जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अब उम्र में सयाना महसूस करती है, क्योंकि वो बचपन उनका बीत चुका है, अब वो उम्र में बड़ी हो चुकी है। और कृष्णा सोबती जी ने बचपन पाठ में एक प्रश्न पूछा था या बताया था कि आप मुझे क्या समझ सकते हो। आप मुझे अपनी दादी, नानी, बुआ ये भी समझ सकते हो, क्योंकि अब वो उम्र में सयाना महसूस कर रही है। और एक और प्रश्न बन सकता है कि लेखिका को बचपन में ऐसा क्या लग गया था, यानी क्या उनके साथ ऐसा हुआ था जिसे वो करना पसंद नहीं करती थी। तो कृष्णा सोबती जी को बचपन में ऐसा क्या हुआ था, उन्हें आंखों का चश्मा लग गया था, ऐनक लग चुका था। और वो ऐनक क्यों लगा था, उसका भी एक कारण था, क्योंकि वो रात में क्या क्या करती थी, बहुत देर रात तक बैठकर वो क्या करती थी। तो कृष्णा सोबती जी रात में अपने टेबल लैंप पर बैठकर काम किया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें चश्मा लग गया था। एक प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में एक और प्रश्न बन सकता है कि लेखिका को जो चश्मा लगा था उसकी फ्रेम किस रंग की थी, हरी, नीली, काली। तो जो लेखिका को चश्मा लगा था उसकी जो फ्रेम थी वो थी काले रंग की, ठीक है। और जब उन्होंने अपना आंखों का टेस्ट करवाया तो वहाँ के डॉक्टर कौन थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो विदेशी थे, फॉरेनर डॉक्टर थे। कृष्णा सोबती जी के जो बहनें थे, भाई बहन थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, तो उस जमाने में सभी बच्चों को क्या आता था, तो उस जमाने में बच्चों को गाना गाया करते थे, चना जोर गरम, क्योंकि वो पुड़िया में लेके सभी बच्चे गाना जो है कि चना खाते थे, और वो गाना उस समय का बहुत फेमस गाना था। तो सभी बच्चों को गाना मुँह ज़बानी याद था, सभी बच्चों गाना गाकर बहुत मज़े करते थे। लेखिका को और एक बात का बहुत शौक था, वो कौन सी बात थी कि उन्हें हिमाचली टोपियाँ बहुत पसंद थी। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि लेखिका को किस प्रकार की, कहाँ की टोपियाँ पहनने का बहुत शौक था। तो आप ये बता सकते हो कि लेखिका को हिमाचली टोपियाँ पहनने का बहुत शौक था। उनके पास बहुत सारी उन्होंने हिमाचली टोपियाँ जमा करके रखी थी। एक प्रश्न और बन सकता है कि लेखिका अब जब इस उम्र में आ चुकी है तो उन्हें किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, या उन्हें किस रंग के कपड़े पहनना पसंद है। तो लेखिका को अब जब वो उम्र में सयाना महसूस करती है तो उन्हें सफ़ेद रंग के सिंपल से सोबर से कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बचपन पाठ पढ़कर कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित है, इस पाठ को पढ़कर अच्छे से समझना है, इसका सारांश समझना है। इसमें से जब आप पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, और आप उसको खुद से उसका आंसर, उसका उत्तर लिख सकते हो। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है नादान दोस्त। ये भी बहुत अच्छा पार्ट था, नादान दोस्त। इस पार्ट के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि नादान दोस्त पार्ट के लेखक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद इस नादान दोस्त के लेखक है। उसके बाद में केशव और श्यामा के बारे में बताया है। तो केशव और श्यामा को किस बात की सुध नहीं रहती थी। सुध का अर्थ है कि उन्हें किसी को बात याद नहीं रहती थी। सुबह सुबह जब उठते थे तो उनकी अम्मा जी उन्हें घर में किचन में कुछ खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए बुलाया करती थी, लेकिन दोनों बच्चे कहाँ भागते थे सुबह सवेरे सवेरे, सीधा गार्डनिस के पास अंडे देखने के लिए, चिड़िया के जो अंडे दिए थे। और उन्हें अम्मा उनको चिल्लाया करती थी कि तुम दूध जलेबी खा लो, नाश्ता कर लो, लेकिन वो बच्चों को याद ही नहीं रहता था कि हमें दूध जलेबी नाश्ता करना है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि केशव और श्यामा को
किस बात का अफसोस था? सबसे ज्यादा उसमें से केशव को बहुत अफसोस था। तो उसको अफसोस इस बात का था कि उसने चिड़िया के अंडों को जो हाथ लगा लिया था, जो उसको छू लिया था, यहाँ से उठा के वहां रख दिया था, तो उसकी वजह से चिड़िया ने अपने अंडों को तोड़ फोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। इस बात का अफसोस उसे हमेशा रहता था। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि केशव और श्यामा अपनी अम्मा जी से अगर कुछ पहले बता देते कि चिड़िया ने वहां अंडे दिए हैं, तो शायद अंडे टूटने से बच जाते थे, या आपको आ सकता है बचते थे या नहीं बचते थे। उन्होंने अपने अम्मा से प्रश्न पूछना चाहिए था, नहीं चाहिए था, है ना? अगर वो पूछ लेते तो शायद चिड़िया अम्मा जी को समझा देती कि बेटा उसको हाथ नहीं लगाना है आपको, अगर आप हाथ लगाओगे तो वो अंडे गंदे हो जाएंगे, चिड़िया उन्हें नहीं अपनाएगी, तो शायद वो अंडे बच जाते थे। तो उन्होंने पूछ लेना चाहिए था, बड़ों से राय लेनी चाहिए थी, ये भी उसका उत्तर निकल सकता है। उसके बाद प्रश्न ये बन सकता है कि चिड़िया ने अंडे दिए कहाँ थे? तो चिड़िया ने जो केशव और श्यामा के घर में जो कार्निस थी, दरवाजे की जो ऊपर की दीवार होती है, उस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? तो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। ठीक है। अब केशव और श्यामा को एक नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि केशव और श्यामा को उनके मन में किस प्रकार के प्रश्न उठते थे? तो केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे बाहर निकल चुके होंगे क्या, अगर निकले होंगे तो कितने बड़े होंगे, बच्चे क्या खाएंगे, उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। प्रश्न एक और बन सकता है कि केशव और श्यामा के जो बाबूजी थे, उन्हें किस बात में वो गुम रहते थे, उन्हें किस बात से फुर्सत नहीं मिलती थी? तो केशव और श्यामा के जो बाबूजी थे, उन्हें पिताजी थे, उन्हें अपने दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं रहती थी, वो अपने दफ्तर के अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहा करते थे, तो इसलिए बच्चों ने उनसे भी नहीं पूछा। और अम्मा जी को किस काम से फुर्सत नहीं रहती थी? तो अम्मा जी तो सारे टाइम घर का काम करते रहती थी, उससे व्यस्त रहती थी। फिर बच्चे किससे प्रश्न पूछते? तो वो दोनों बेचारे क्या करते थे? एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि केशव और श्यामा अपने दिल को तसल्ली कैसे देते थे? प्रश्न तो बहुत सारे होते थे, तो वो दोनों बेचारे बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछा करते थे। केशव श्यामा से पूछता, श्यामा केशव से पूछती। केशव बड़ा था, श्यामा छोटी थी, वो एक दूसरे में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि घर में उनको कोई अपने प्रश्न को उत्तर देने वाला नहीं था। अम्मा जी और बाबूजी अपने काम में व्यस्त रहते थे। और एक प्रश्न बन सकता है कि यदि आप केशव की जगह होते तो आप क्या करते? आप किसी बड़े से राय लेते, बड़ों को बताते कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं, या आप राय नहीं लेते, है ना? और एक और प्रश्न बन सकता है कि इसका अंत क्या हो सकता था? इसका अंत नादान दोस्त पाठ का अंत जो हुआ है, जो जहाँ पे पाठ खत्म हुआ है, तो वो हमें लगता है कि दुख हुआ हमें पढ़कर, है ना, कि चिड़िया ने अंडे तोड़ दिए, फूट दिए, बच्चे जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इसका नवीन अंत भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि इसका और नवीन अंत क्या बन सकता था, तो आप मन से लिख सकते हो, बना के लिख सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि यदि मैं केशव की जगह होता तो मैं होती या होता तो मैं इस तरह का ऐसा कुछ नहीं करता या नहीं करती, मैं अपने बड़ों से राय लेता या लेती, उनको पहले राय लेने के बाद अंडों को नहीं छूती, उनको दाना पानी रख देती दूर से ही, और उनको ज़्यादा नहीं देखती, ताकि जो चिड़िया है वो अपने अंडों को अपना लेती, उसमें से बच्चे निकलते, बच्चे बड़े होते, फिर बच्चे अपने आप एक दिन बड़े होकर उड़ जाते वहाँ से। ये एक नवीन अंतर भी बन सकता था। और हमें इससे ये भी एक प्रश्न बनता है कि हमें नादान दोस्त इस पाठ से क्या सीख मिलती है ना? सीखने हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है पाठ पढ़ने के बाद। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमने हमेशा बड़ों की राय लेनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे, हमें इतना नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर हम बड़ों की राय लेते हैं तो जो भी हम काम करते हैं वो हमारा काम सफल, वो उस काम में सफलता मिलती है, ये हमें सीख मिल सकती है। तो आज हमने 2 पाठ की रिवीजन की, पुनरावलोकन किया, एक नादान दोस्त, एक बचपन। दोनों पाठों में से किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप आपकी पाठ्य पुस्तक की सहायता से पाठ को पढ़ सकते हो, उसका सारांश समझ सकते हो, और बीच में से पेंसिल हाथ में रखकर कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम निकाल सकते हैं, यह आपको अपनी रिवीजन के लिए करना है, परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।